18वीं तरमीम है, इसके बाद सेहत और तालीम डिवाइड हो गई, मरकज़ में भी सेहत और तालीम है, सूबों में भी है। और फिर हम ये देखते हैं कि निसाब का तरीक़ेकार भी, जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो आपके निसाब हैं उसमें भी बड़ी तब्दीली है। फिर हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो निसाब है, जो टैक्स है, टेक्स्ट बुक है, और जो प्राइवेट स्कूलों के दरमियान है कि मौजूद है, और मुख्तलिफ़ प्राइवेट स्कूलों में मुख्तलिफ़ सूबों में हर जगह फ़र्क है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? 18वीं तरमीम जो करी थी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। एक तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन हो गई, और जो सेहत और तालीम जो है उसको टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसकी वजह से हर 5 इस वक्त मिनिस्ट्रियाँ हैं। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और है, प्रोविंशियल 4 मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन और हैं, हर एक की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो हमने 1.5 इंच की मस्जिद हर जगह बना रखी है और एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खाली बातें होती हैं कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन इसी वजह से आप देखेंगे किसी सूबे में किस तरीके से तालीम दी जा रही है, किसी और सूबे में किसी और तरीके से तालीम दी जा रही है। सेहत का भी यही हाल है। तो ये 18वीं तरमीम से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और हमें चाहिए कि अगर हम इमरजेंसी के तौर पे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तरमीम कर रहे हैं, तो सबसे पहली तरमीम यही होनी चाहिए कि तालीम और सेहत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।